इस वक्त जो स्टेट में सरकार है उस सरकार के विरुद्ध ये जीत है। जम्मू कश्मीर ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਗਰੋਟਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬੜਗਾਮ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਪੀਡੀਪੀ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਐਲਓਪੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ और शर्मा साहब एक ते तुसें दी मुबारक है कि विधान सभा हल्का नगरोटा च भारी बहुमत कन्नै तुस जिते हो, लेकिन बड़गाम वाली तो सारी चुके हो, क्या क्या देखिए नगरोटा सीट तो निश्चित थी कि हमने जीतना है, इसमें किसी को कोई शक कोई संदेह नहीं था, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी हमने भारी बहुमत से ये सीट जीती थी। पार्टी बहुत मजबूत है, पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा स्ट्रांग है, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी का एक योगदान उस विधानसभा में है, ये सारा कारण बना आज की जीत का। और मुझे लगता है कि ये जो सीट है ये हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो स्टेट में सरकार है उस सरकार के विरुद्ध ये जीत है। जब 2024 में हमने ये सीट जीती थी तब सरकार के विरुद्ध ये मैंडेट नहीं था, तब बहुत सारे लोगों को ये भी था कि भाई बीजेपी भी सरकार बना सकती है, लेकिन अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध ये मैंडेट है। और ठीक 2 सीटें इस सरकार ने हारी हैं। कहीं न कहीं ये संकेत है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि इस सरकार से लोग तंग हैं, इनके विरुद्ध आक्रोश है, इनके विरुद्ध क्रोध है, इनके झूठे वादे, इनके धोखे, इनकी बयानबाजी, इनकी बादशाहत जो लोगों को पसंद नहीं है, ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दोबारा से नगरोटा में लोगों ने दिया है। शर्मा साहब तुस कश्मीर की राजनीति की बड़ा कोला देखते हो और बड़े समय तक तुस उत्थे रहे हो। कश्मीर की राजनीति सिर्फ 2 परिवारों के ऊपर गए फिरा करती है, पीडीपी या पी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसा के कारण है, ऐसी केड़ी चीज खिलाई दी उन्हें कि तुंदी वाली पार्टी उत्थे नहीं आवा कदी की बड़े बड़े तुसें G20 भी करवाया, विकास की जी हवा तुसें पता भी कश्मीर से चला करती है, बड़ा किश हुआ करता है, फी पिछे की। देखिए हमने पिछले 10-15-20 साल से ही अपनी पार्टी को वहाँ पे शुरू किया है, और जिस स्पीड से जिस गति से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ विस्तार हुआ है हम संतुष्ट हैं। और जहाँ तक आज बड़गाम की आप बात करते हैं और जिन 2 परिवारों के इर्द गिर्द आप ये जम्मू कश्मीर की राजनीति विशेषकर कश्मीर की राजनीति को देखते हैं, इसमें आज इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जिसने 2024 में अपना कैंडिडेट भी प्रत्याशी नहीं उठाया, आज हमारे प्रत्याशी ने लगभग जो रीजनल छोटी पार्टीज थी उनको भी क्रॉस करके अपना नंबर आगे लाया है। ये एक पक्ष हो सकता है बीजेपी को देखने का, लेकिन जिस प्रकार से एक अब्दुल्ला परिवार जिन्होंने 1977 से 1977 से इस सीट को कब्जा कर रखा था, आज धराशायी हुआ। आज आप ये मान के चले कि इन 2 परिवारों का 2024 में तो एक परिवार को तो वो सबक मिला, कहीं न कहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला परिवार की उस गिरावट का आज संकेत मिला है, आज एक दिशा मिली है। यकीन माने अगर लगातार इसी प्रकार से कश्मीर के जनता का एक मानस बना रहा तो एक विकल्प वहां पे खड़ा होगा जो इन 2 परिवारों से हटके होगा, और वो मुझे दिख रहा है वहां पे। हाँ शर्मा साहब आप देखा करने कि बड़गाम की अगर की के शिया बहुल वो विधान सभा हल्का है, रहुल्ला और जिस सब बखरी बंसरी बजा कर दें वो भी कारण रहा होंगी हार का। मुझे नहीं लगता है सागर साहब वो कारण बनेगा। देखिए विधानसभा बड़गाम जो है वो शिया बहुल नहीं है, शिया केवल वहां पे 35% ही है, बाकी तो सुन्नी ही है। और इन शियाज में भी अलग अलग सेक्ट्स हैं, और रहुल्ला साहब तो एक सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी में दूसरे एनसी के कैंडिडेट भी हैं। तो जो ये शिया वोट है, अगर या तो कहते हैं कि इन ब्लॉक इन मॉस
ये वोट एक पार्टी को गया, वो भी नहीं हुआ, ये भी डिवाइडेड रहा वहां पे। और सबसे बड़ी बात है, नारबल जो सुन्नी है, सोईबुक ब्लॉक जो सुन्नी है, और ये बेस्टन रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आ रही है। दैट मीन्स कि सुन्नी और चीफ मिनिस्टर खुद उतू जीते थे। सुन्नी लोग जो राहुला के कंट्रोल में नहीं है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वोट है, उस वोट ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया है। और ठीक एक साल के बाद जहां पे खुद इस अब्दुल्ला परिवार का शहजादा एक साल पहले 20,000 की लीड से जीता था, आज लोगों ने उनको बेनकाब कर दिया, उनको आईना दिखा दिया। शर्मा साहब, अगर अस नगरोटा विधान सभा हल्के की गल करचे ਤਾਂ ਪੈਂਥਰਸ ਪਾर्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈ कई जगह पर नैक टू नैक ਜਿਹੜੀ ਹੈ बीजेपी करने चली है, और लगा करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ਜਿਹੜਾ बड़ा दबदबा वो पीछे हुई है। तो क्या लोग ਜਿਹੜੇ जम्मू ਦੇ ਨੇ पैंथर्स पार्टी की एनसी का विकल्प तो नहीं मना करते? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई मुझे दिखता नहीं है। पैंथर्स पार्टी अगर 12-14-15 हज़ार वोट पे आई है, ऐसा नहीं है। हर विधानसभा में कोई न कोई पक्ष में होता है, कोई न कोई विपक्ष में होता है, और उस विपक्ष में ये जो है ना स्पॉन्टेनियस जो इस वक्त इसको समर्थन मिला है पैंथर पार्टी को, ये नहीं माने कि इनका कोई वोट बेस है। वोट बेस इतना जल्दी नहीं बनता है, रातों रात नहीं बनता है। वहां पे अपना संगठन मजबूत करना पड़ता है, ग्राउंड पे अपने कार्यकर्ता खड़े करने पड़ते हैं। पैंथर पार्टी तो नगरोटा में है ही नहीं कहीं। ये जो पार्टी, ये जो वोट विपक्ष में था, उनको इमीडिएट, मैंने कहा ना स्पॉन्टेनियस, एक लगा कि भाई पैंथर पार्टी को देना चाहिए, दे दिया। लेकिन ये परमानेंट वोट इनका नहीं हो सकता पैंथर पार्टी का कि विकल्प बने, क्योंकि पैंथर पार्टी का वहां पे तो ग्राउंड पे कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं, ब्लॉक की कमेटी नहीं, बूथ पे कोई वो स्ट्रक्चर नहीं। ये अचानक वोट मिला है, और इसे कोई परमानेंट वोट हम इसका नहीं माने कि पैंथर पार्टी का वोट है। मुझे नहीं लगता कि आगे पैंथर पार्टी के साथ जाएगा। ये फ्लोटिंग वोट होता है, विपक्ष वाला वोट होता है, ये किसी के भी खाते में जाएगा। शर्मा साहब, ये सब वाली दो सीटां ਜਿਹੜੀ है नेशनल कॉन्फ्रेंस हारी चुकी है, तुंदी की खेड है हुण? सर खैर तो कोई हो नहीं सकती साड़ी, मगर ये जरूर आप माने कि जम्मू कश्मीर की राजनीति एक नया मोड़ लेगी सर। अब बहुत जल्दी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की राजनीति में जरूर कोई उथल पुथल होगी। इस परिवारवाद के खिलाफ अब्दुल्ला खानदान में अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे, उथल पुथल देखेंगे, डिसिडेंसी देखेंगे। ये खुद ब खुद ही होगा, साड़ा खेड कुछ नहीं होना, ये खुद ब खुद ही होगा। अंत च दसो मिगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री होवे और लीडर होन, तुंदे खिलाफ की डर है उन्हीं की? बस जो लोग दिखना चाहते हैं कि कारण की है, की तुंदे खिलाफ इन्ना बोला देनो? कोई डर है, राजनीतिक डर है या कोई और डर है? अंग्रेजी में एक कहावत है, नो वन किक्स द डेड डॉग। तो मैं इतना ही कहावत कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है LOP सुनील शर्मा, और जिन्हें दसिया है कि मौजूदा जी सरकार है ओदी उम्र जी है लंबी नहीं है, दीर्घाजू नहीं है, अल्पाजू है।